आज आपको लग रहा होगा मैं इतनी भूखी वॉइस में क्यों बोल रही हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक हॉरर स्टोरी। आज है स्टोरी टाइम और आप ये स्टोरी सुनते हो ज़रा भी ऐसा मत समझना कि ये थोड़ी सी भी फेक है, क्योंकि ये 100% रियल स्टोरी है। तो किसी भी डील के लगेगा इसे स्टार्ट नेक्स्ट निकलती है। चलो अब ये स्टोरी स्टार्ट होती है एक सुंदर सी लड़की से। बच्ची थी जो अपने पापा की बहुत लड़ रही थी। उसकी मम्मी हाउसवाइफ थी, उसके पापा एक स्कूल में टीचर थे। चार्ली बहुत छोटी लड़की थी, लाइक 5 से 7 साल की लड़की थी जो अपने पापा की बहुत लड़ती थी। उसके 2 फ्रेंड्स भी थे और उसके साथ वो खेलती थी। एक दिन पता नहीं कैसे उसके पापा ने खुद को फांसी चढ़ा ली। क्या मैंने खुद को फांसी चढ़ा ली और वो भी, और वो एक टीचर थे और उसने एक सुसाइड नोट भी था जो उसने जिसे ऊपर से नीचे उतारा। उनके पॉकेट में से 2 पेंसिल्स और एक चुट निकली जिसमें लिखा हुआ था, उसे हम सुसाइड नोट ही कह सकते हैं, उसमें लिखा हुआ था चार्ली इज अ बैड गर्ल। गाइस आप समझ सकते हो, जो उससे सबसे प्यारी थी उसमें उसे ऐसा लिखा कि चार्ली इज अ बैड गर्ल। गाइस और बाद में उसे पता, उसकी लड़की के बाद में जैसे वो उसके पापा डेड हो गए, उसके बाद उसे बहुत सदमा लगा कि मेरे पापा ऐसे क्यों, कैसा होगा, लास्ट में ऐसे क्यों कहा होगा। और बाद में पेंसिल्स, तो उसे ऐसा, उसकी मम्मी को उसे ऐसा लगा कि वो टीचर थी तो उसके पास पेन पेंसिल कुछ तो रखा है। तो उसके बाद उसने है ना एक बार में वो क्या करती, एक पेपर लेती थी A4 साइज का, उसमें 4 ऐसे स्क्वायर टाइप के करके यस यस नो नो ऐसे लिखती थी और जो पेंसिल थी उसे बीच में रखती थी लाइक क्रॉस। और बाद में उसके पापा की स्पिरिट से वो बात करने की कोशिश करती थी, छोटी सी लड़की, क्योंकि उसे वो जानना था कि मेरे पापा मुझे ऐसा क्यों कहा कि चार्ली इज अ बैड गर्ल, उसे ऐसा क्यों लगा। तो उसने ये बात अपने फ्रेंड्स को बताई कि मैं ऐसे करती हूँ, तो उनने सबने हंसी मजाक में निकाल दी कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो तो बात रही। एक दिन बहुत बारिश हो रही थी और वो चार्ली और उसकी मम्मी घर में सो रही थी। गाइस मैं डर गई, मुझे लगा मेरे बाजू में कोई बैठा हुआ है। गाइस ऐसा है, तो और वो बात उसने ना कि ऐसा बारिश हो रही थी तो उसकी मम्मी मतलब हॉल में बैठी हुई, उसकी बेटी अंदर सो रही थी रूम में। तो उसे ऐसा लगा कि बाहर कोई मतलब डोर होता है ना, उस पर ऐसे नॉक कर रहा है और रो रहा है। तो उसकी मम्मी को ऐसा लगा कि बहुत बारिश है बाहर तो किसी को हेल्प चाहिए होगी। तो उसने गेट खोला और वो देखती है कि उसके सामने उसके पति खड़ा था, मतलब चार्ली का डैड, चार्ली के डैड जो थोड़ी दिन पहले डेड हो गए थे। डेड को मतलब पता नहीं गए, बहुत हंसी आ रही है पता नहीं क्यों। तो वो डेड हो गए थे, उसके सामने खड़े थे और वो कुछ नहीं कर पाई, वो ऐसे स्थिर रह गई, उसे चौंक गई। उसके पापा, उसके पास ब्रूस्केट था, वो अंदर गए, उसकी आत्मा, और वो जाके उसकी चार्ली के रूम में गए और उसे लगा वो कुछ, उसकी वाइफ कुछ कर ही नहीं सक रही थी, वो ऐसे ही रह गई, मतलब किसी ने पकड़ लिया हो, जकड़ लिया हो वैसे टाइप। और उसने कितनी कोशिश की, उसके बाद वो बहुत देर बाद छुड़ा के अंदर आई, उसे पता चला चार्ली मर गई थी और उसके पापा की आत्मा भी अंदर नहीं थी। और लास्ट में वो पेपर और पेंसिल वहाँ पे ही पड़े हुए थे। मतलब शायद
उसकी पापा की आत्मा ने उसे मार के उसे साथ में ले गए। उसके बाद चार्ली ऑफ होने के बाद उसके फ्रेंड्स थे, वो चार्ली से बात करते थे कि मतलब चार्ली की पेंसिल रख के मतलब ये से सोनो लिख के बात करते थे कि चार्ली मतलब तुम क्यों मरते, मतलब कैसे थे। वो बहुत से बात करते थे। और उसने पता नहीं एक बार ऐसा हुआ कि दोनों फ्रेंड्स थे, वो अलग अलग घर पे रहते थे, दोनों को एक साथ वही टाइम पे सपना आया कि चार्ली उसके कंधे पे यहाँ पे बैठी हुई है और उसका गला दबा रही है। और वो अचानक से उठ गए और उसके बाद में बहुत बुखार आता था, बीमार रहते थे, कुछ मज़ा नहीं आती, पागल जैसे हो गए थे। मतलब चार्ली ने उसे पॉजेस कर लिया था। सो गाइस, आपको पॉजेस मतलब नहीं पता हो तो मैं आपको बता देती हूँ। पॉजेस मतलब कोई आत्मा से कोई इंसान को वश में कर लेना। तो उसने उन दोनों को वश में कर लिया था क्योंकि वो उनकी मजाक उड़ाते थे, उनसे बुलाते थे, वो नहीं बोलती थी। उससे ऐसा लग रहा था कि ये तो कुछ नहीं, ऐसे करके वो हंसते थे। सो गाइस, उसके बाद वो उसे तांत्रिक के पास लेके गए वो दोनों लड़कों को। उसके बाद वो कुछ ठीक हुए। सो ऐसा माना जाता है कि आप जो एक A4 स्क्वायर पेपर लें और उस पर ऐसे ऐसे 4 स्क्वायर करके उसमें यस यस नो नो लिखें और 2 बीच में पेंसिल्स रखें क्रॉस टाइप की, और आप जो ऐसे पूछे चार्ली चार्ली आर यू हियर, तो चार्ली आपके वहाँ पे आके आपको आंसर करती है। और ये गेम जो आप चाहते हो कि मैं ये खेलूँ तो मुझे कमेंट में बता दो। और इस वीडियो को अब यहाँ पे एंड करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।